जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। आज का वीडियो जो है डिसिप्लिन पे है कि हम लोग कितना डिसिप्लिन्ड हैं अपने जीवन में। किसी भी चीज़ के लिए जब भी आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप कामयाब माने जाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामयाब नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप किसी को बोल दिए कि मैं 1 बजे आऊँगा और 1 बजे आप पहुँच जाते हैं तो निश्चित है कि आप पूरा फुल्ली डिसिप्लिन्ड है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सड़क पर कोई फ़कीर मिल जाए तो निश्चित है कि आप समझ लेना कि वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर कोई आदमी डिसिप्लिन्ड है तो निश्चित है कि वो सफल है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी चीज़ में पंक्चुअल हैं, टाइम का वैल्यू दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आप सफल हैं। आप कभी भीख मांग नहीं सकते और आपकी स्थिति कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। और निश्चित है कि आपकी स्थिति जर्जर है, अगर आप मोहताज हैं, परेशान हैं, तो निश्चित है कि आप डिसिप्लिन्ड है ही नहीं। तो आप इसका ध्यान रखें कि हमेशा किसी भी काम के लिए पंक्चुअल रहें। निश्चित है कि जब आप किसी काम के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं तो दूसरी कामों के लिए ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप दूसरे काम स्वयं ऑटोमेटिक जो है अच्छा करेंगे। निश्चित है, तो अगर आप डिसिप्लिन वाले हैं, आप समय को वैल्यू देते हैं, तो दुनिया में जितने भी काम आपके आसपास आएंगे निश्चित है कि वो सभी काम को आप अच्छी तरह से करेंगे। इसलिए लोग अक्सर वैसे लोगों को खोजते हैं जिनके वर्ड का वैल्यू है, जिनकी ज़ुबान का वैल्यू है, जिनके टाइम का वैल्यू है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टाइम इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। आप जितना अपने समय का वैल्यू देंगे और जिस समय में आप आते जाते रहेंगे तो निश्चित है कि आपको लोग समझ जाएंगे कि ये आदमी जेन्युइन है और निश्चित है कि इसके पास किसी भी काम को लेके जाएंगे तो ये अच्छी तरह से करेगा। रोहित कुमार शर्मा, प्रगति कोचिंग सेंटर इज़ वाचिंग, थैंक यू सो मच। बारिश में भी लाइव आ गया, इन्होंने लिखा है। निश्चित है कि काम करने वाले कभी ये नहीं देखते कि मेरे पास अम्ब्रेला है कि नहीं। बगैर छाते के भी निकल जाते हैं वो लोग जिन्हें सफलता पसंद है। मेरे दोस्त, गौर करने वाली बात है कि छाते के इंतज़ार में ऐसा ना हो जाए कि आपकी ट्रेन छूट जाए। गौर करने वाली बात है, क्या आपकी फ्लाइट छूटती हो और बगल में एयरपोर्ट हो तो निश्चित है, बताइए क्या आप रुकेंगे? आप कभी रुक नहीं सकते। निश्चित है कि आप फ्लाइट को पकड़ने के लिए एक टी शर्ट को भिंगा कर, एक यूनिफॉर्म, एक कपड़े को, पोशाक को भिंगा कर भी उस एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। तो आदमी ज़रूरी नहीं समझता, जो ज़रूरी समझता है वो फिर ये नहीं देखता कि बारिश हो रही है कि खिली धूप है, बस मुझे जाना है तो जाना है। तो बस अपने आप को ऐसा बनाइए, सांचे में डालिए और सोच लीजिए कि आज मुझे एक बुक्स के 10 पेज पढ़ लेना है, तो निश्चित है कि आपको 10 पन्ने किताब में पढ़ लेनी बहुत ही ज़रूरी है। तय समय पर विचार कीजिए और तय समय पे आप अपना काम कीजिए। तो किसी को बोल दिए कि 12 बजे हम पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, निश्चित है। हटाओ, समझ गए? तो सबसे बड़ी चीज़ है, आज थोड़ा मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको नीचे उतार भी रहा हूँ तो रो रहा है, इसलिए बार बार उसको मजबूरी में मुझको कार में ही लेकर के बैठना पड़ गया। थोड़ा सा एक्सक्यूज़ फॉर इसके लिए, डिस्टर्बिंग के लिए। तो किसी को समय दीजिए तो उस समय पे काम कीजिए, अपने कमिटमेंट का वैल्यू रखिए, अपनी ज़ुबान का वैल्यू रहिए और आप अपने सीनियर से विश कर दीजिए कि मैं इस काम को करूँगा तो करूँगा। आपके सीनियर आपके लिए विश कर देंगे कि निश्चित है कि ज़िंदगी में आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप अपने सीनियर से प्रॉमिस को मिस करते हैं तो आप मिस करने वाले प्रॉमिस वाले हो जाएंगे। निश्चित है कि आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा और आप कभी सफल हो नहीं सकते। तो निश्चित है, अपने अल्फाजों का ध्यान रखिए, अपने प्रॉमिस का ध्यान रखिए, अपनी ज़ुबान का वैल्यू दीजिए और टाइम का वैल्यू दीजिए। टाइम इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। मैंने कहा
कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हो जाइए सफल, प्रॉमिस करके, जुबान का वैल्यू दे करके और डिसिप्लिन्ड हो करके। अगर आप नहीं होते हैं तो निश्चित है कि आपके लिए एक ही सेंटेंस है, गो टू हेल और गो टू हेवन। तो वेयर यू वांट टू गो, आप जाना कहाँ चाहते हैं, स्वर्ग में, तो निश्चित है कि मेहनत कीजिए और डिसिप्लिन्ड हो जाइए। यहाँ से लेकर वहाँ जिंदगी के उस लम्हा तक जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए अपनी जुबान का, अपने प्रॉमिस का, अपनी कमिटमेंट का पूरा ध्यान रखिए। बस मैं कह दिया, लास्ट में अंत में कह देना चाहता हूँ कि वेयर यू वांट टू गो टू हेल और वांट टू गो टू हेवन। मैं आशा करता हूँ कि आप हेवन को ही चूज करेंगे और अपनी जुबान का वैल्यू रखेंगे और अब फुल्ली डिसिप्लाइंड हो जाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिए। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को शुभ, हैव अ नाइस डे।